अभी हम भी नहीं खाना भाई, जरा जोर से भारत माता की। ये क्षेत्र में आवाज का अंतर नहीं देगा दिन तक, ठीक है। माँ भवानी देवी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज प्राथमिक विद्यालय पंचाला के इस प्रांगण में क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के बेटा जो शांत हो जाओ, अभी तुम्हारे कार्यक्रम भी देख रहा है, चिंता न करें। अपने बहुत ही सम्मानित पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, मंडी समिति रुद्रप्रयाग और चमोली के अध्यक्ष रहे भाई विनोद नेगी जी अपने बीच में इस मंडल के सम्मानित महामंत्री भाई नारायण सिंह जी, एमडी साहब तो सब जान रहे हैं भाई, एमडी साहब तो जान रहे, नारायण सिंह जान रहे, एमडी साहब भाई नारायण सिंह जी अपने महामंत्री और पूर्व में क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे भाई मनोज चौहान जी, अपने बीच में पूर्व महामंत्री और नगली के सम्मानित प्रधान भाई नवीन बाहुआ जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रधानाचार्य जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिमरा आदरणीय श्रीमान बचन सिंह नेगी जी, अपने वरिष्ठ नेता भाई गोकुल सिंह जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य शिल्पाता श्रीमती मुन्नी देवी जी, वर्तमान प्रधान शिल्पाता श्रीमती रेखा देवी जी, प्रधान तिमरा श्रीमती पार्वती देवी जी, चिंता के सम्मानित प्रधान नारायण सिंह जी तो आए गए, अपने जो संचालन भी कर रहे हैं बहुत अच्छा आदरणीय पूज्य गुरु जी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद गौड़ जी, बलदेव सिंह खत्री जी, आनंद सिंह नेगी जी, श्रीमान चैत सिंह जी, सभी सम्मानित बुजुर्गगण, युवा साथियों और महिला मंगल दल के साथ आई हुई सभी सम्मानित बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न विद्यालयों के प्यारे छात्र छात्राओं, निश्चित ही देखिए यहाँ पर ये सुंदर कार्यक्रम बच्चों के द्वारा, महिला मंगल दलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए और ये प्रस्तुति जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये दूर दराज क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि आज दूर दराज तो कहीं है ही नहीं। हमारी मातृशक्ति इतनी जागरूक है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इतनी जागरूक हो गई हैं कि कहीं भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं है, दूरस्थ नहीं है। तो ये बहनें हमारी आगे बढ़ती जा रही हैं, गैरसैंण जा रही हैं, तो कहाँ दूरस्थ हो गया। मैं कहता हूँ कि ये कहना कि दूरस्थ क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, ये तो बचकानी हरकतें हो गई हैं, क्योंकि हमारी बहनें बहुत जागरूक, बहुत पढ़ा लिखा समाज हो गया। इसलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं अभी देख रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आई हैं और एक बहन तो बोलने के लिए भी कह रही थी कोई शायद इधर से कि आप भी बोलेंगी। अभी आपका सबका भाषण और सबके कार्यक्रम हम लोग देखते जाएंगे, आज जितना भी देर हो जाए, क्या आप लोग बैठे रहिए, ठीक है। और हम लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और काम किस प्रकार का हो रहा है वो मुझे लगता है कि कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हर बच्चे से लेकर के बूढ़ा
अपनी मातृशक्ति इतनी जागरूक हो गई है, क्या तुलना करना उनको सबको आता है ना। तो हम लोग तुलना करते हैं कि नहीं, कि कौन अध्यापक ने अच्छा पढ़ाया, कौन अध्यापक ने क्या किया, हमारे किस बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे खेलकूद में प्रतिभाग किया और आगे बढ़ा। जब हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, हमारे गुरुजन अच्छी शिक्षा देंगे, तो तभी तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और जैसा मैं बिष्ट जी यहाँ पर है अपने प्राथमिक विद्यालय पजारा मल्ला के, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि निश्चित ही देखिए हमारे बच्चों के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो इन्हीं गुरुजनों के द्वारा दिया जाता है। और अब तो जैसा मैं कह रहा था कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सभी गुरुजन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नई शिक्षा नीति आ गई है, नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे विद्यालयों में जूते से लेकर के, बस्ते से लेकर के, ड्रेस से लेकर के सब चीजें हमारी सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। हाँ क्यों नहीं बोलना भाई, मिलने क्यों नहीं मिलने, सब मिल रहा है। सब कहाँ नहीं मिल रहा है, पहले ही बोल दिया था। इसलिए क्योंकि प्राथमिक विद्यालय से आगे तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सुविधाएं हमारे बच्चों को चाहिए, कुछ सुविधाएं जो शासकीय विद्यालयों में भी दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ड्रेस है, बस्ते हैं, जूते हैं, चप्पल, ये सब हमारे सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। लेकिन आदरणीय अपने जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी भी अनेकों योजनाएं हमारे प्रदेश सरकार की भी हैं। यह नहीं है, अब हमारे बच्चे जिस तरफ जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो शिक्षा बच्चों को विद्यालयों में दी जाए और उसका परिणाम भी हो। देखिए आपको मालूम है, नई जो हमारा शिक्षा नीति के साथ साथ हमारा जो नकल विरोधी कानून जो हमारी सरकार ने बनाया है, आदरणीय धामी जी का मैं आपकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कि नकल विरोधी जो कानून बना है उसमें हमारे प्रदेश के बच्चों की नियुक्तियां सरकारी सेवाओं में हुई हैं। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हुई होंगी, शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बच्चों की नियुक्तियां हुई हैं। आदरणीय गुरुजी को तो मालूम है कि जो गरीब परिवारों से है, पहले क्या होता था, यही तो बोलते थे हम कि सब सरकारी सेवा में ये सरकारी नौकरी मिलेगी तो ऐसे बच्चों को मिलेगी जो धन धान्य है, जिनके पास पैसा है, जो रिश्वत दे के नौकरी लगेगा। 30,000 के लगभग नियुक्तियां हुई हैं सरकारी सेवाओं में, और किसी भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भ्रष्टाचार हुआ है। जिनके अंदर क्षमता है, हमको देखिए लक्ष्य तो तय करना पड़ेगा ना कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। और केवल शिक्षा ही नहीं है, खेल कूद भी है हमारा। अभी हमारे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ हमारे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है, उसमें भी जो पदक लाने वाले हमारे बच्चे थे, उनको भी सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा रही है। ये आज से पहले नहीं है। देखिए आप सोचेंगे क्या बुलाएंगे, बोलते नहीं होना, मैंने भाषण सुनी नहीं, जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि जागरूक समाज बैठा हुआ है हमारा, शिक्षक बैठे हुए हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं, अपने सब युवा लोग बैठे हुए हैं। इनको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित ही इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ऐसी मैं भगवान भराली देवी से, माँ भराली देवी से प्रार्थना भी करता हूँ कि निश्चित ये बच्चे हमारे आगे बढ़ें। शुभकामनाएं हैं। अब प्रस्ताव तो बहुत आए हुए, मैं देख रहा हूँ कि आज हम लोग भी आए, लेकिन इतनी खराब भी नहीं।
इससे ज्यादा खराब। और मैं देखिए पूरे मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि और भी सड़कें हैं जो इनकी स्थिति बहुत खराब है। गुरुजी आप तो जाते होंगे सड़कें का, लेकिन मेरी क्योंकि पिछली बार भी गुरुजी आए थे और भाई भजन सिंह जी कह गए हमारे, ये तो मुझे बहुत परेशान कर देते हैं। जहाँ मिलता हूँ मैं वहाँ ये सड़क का क्या हो रहा है। पिछली बार इन्होंने इतना परेशान कर दिया मुझे कि मैं शर्त रखी इन्होंने मुझको, क्यों भजन भाई, कि आप इंटरमीडिएट कॉलेज सिलपाटा का भवन की स्वीकृति कर दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। और ये हो भी गए, बधाई है उनको, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। और ये देखो इंटर कॉलेज के लिए 2 करोड़ में का 2.5 करोड़ के आसपास है। और जो आपने बताया कि गुरुजी भी बताए थे कि 2-3 बार 4 बार टेंडर निरस्त हुए, निरस्त इसलिए हुए कि जो उसके रेट थे वो पुराने रेट थे जिलाधिकारी चमोली के साथ। तो उसमें हमने विभाग को बोला, जो विभाग इसको काम कर रहा है भगत भाई RES, उसको हमने बोला है कि ठीक है रेट तुम्हारे पुराने हैं, काम तुम आज करा रहे हो, इसका प्रस्ताव दोबारा से शासन को भेजो, काम शुरू करवा दो। और प्रस्ताव शासन को भेजो तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कुछ धनराशि उसमें बढ़े तो अच्छा काम भी हो और ठेकेदार को नुकसान भी ना हो। तो निश्चित ही हमें जल्दी से जल्दी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सिलपाटा का भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। निरंतर, और आपको तो शायद मालूम होगा, आपके विद्यालय में तो पैदल कितनी बार आए हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद निरंतर 3री बार 4थी बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे पहले हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी को आपका आशीर्वाद मिला था। तो हमारा केवल ये नहीं है कि आशीर्वाद लेके चले गए, वोट लेके चले गए, भूल गए, हमने काम। और जो ये सड़क की बात आप कर रहे हो, ये सड़क मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो 4 किलोमीटर की सड़क सुगर तक उस समय की स्वीकृति है गुरुजी कम है कि नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। तो निश्चित ही हमारी जिले आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में आपके आशीर्वाद से सरकार में आए, तब से लगातार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य प्रारंभ हुए हैं और सड़कें भी बनी हैं। कई जगह अभी भी विवाद हो रहा है कि साहब किसी ने अपनी जगह नहीं दी, किसी ने कुछ, कई जगह है। एक जगह तो ऐसी बात भी हुई है, पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था जिनकी मर्दों क्योंकि ये सड़क अपनी रोडी के आपने कहा है कि 500 वाली जमीन है, उसकी NOC आप मुझको भी दे देंगे। तो मैं अभी देहरादून जा करके डायरेक्टर से बात करके और उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे माननीय मंत्री से एक बार उन्हें आग्रह करके, और उसके लिए आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है उस दिशा में। ये सड़क जो आप बता रहे, महिला हमारी सरकार देखिए, अभी यहाँ लखपति दीदियाँ भी हैं क्या इस क्षेत्र में, है कुछ नहीं लखपति दीदी, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी मातृशक्ति हमारी सरकार काम कर रही। महिला समूह 6 बने हैं ना महिला समूह, तो प्रधान जी देखिए इतनी एक्टिव है हमारी। तो बस सुबह से लेकर के शाम तक देखिए, बच्चों को देखना, खेतों में काम करना, सबकी सेवा करना, परिवार की सेवा करना, और उसके बाद आप बच्चा का पीछे नहीं हो 53, अरे बधाई आपको बेचती, अब बधाई आप, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चे, नवोदय विद्यालय में निकल रहे हैं। तो निश्चित ही जौन सा पैसा है बताओ, जौन सा पैसा तुम हाँ ना कुछ भूख लगी क्या, भूख लगी इस विद्यालय को प्राथमिकता से कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। और विधायक निधि से भी मैं 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय पजाना खाने को, कि यहाँ पे जो भी आपको आवश्यक पजाना मल्ला, पजाना नोट है मेरे पास, पजाना मल्ला को 4 लाख रुपए हमको देंगे। जो हमारे आपका जनता हाई स्कूल है उसको फर्नीचर की बच्चों के लिए है। और पिछली बार हम लोगों ने कई गाँव में पैसा भी दिया था, कंप्यूटर भी दिया है, दीदी बोले तो कुछ नहीं दिया, कंप्यूटर दूसरे से मैं याद से मैं बोला वाली छोड़ी
मैं मेरी दूसरी आता हूँ। तो ये परिवार के लोग हैं, तो मेरा आग्रह है, क्योंकि ये केवल नाम लिखने से नहीं हुआ, आपको तो मालूम है कागज चाहिए होते हैं, तो उनकी 2-3 चीजें, एक तो एप्लीकेशन, उसका आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, और कोई ऐसा विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र, एक तो ये। और दूसरी बात, अगर किसी गरीब परिवार में शादी हो रही है, बीपीएल परिवार में शादी अगर किसी की परिवार में है, लड़की की शादी, लड़के की नहीं, लड़की की शादी, तो कृपया करके मुझको शादी का कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और एप्लीकेशन देंगे। तो उसके लिए भी मैं 10,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि हमारी बिटिया की शादी के लिए 10,000 रुपया उनको हम उपलब्ध कराएंगे। ये आप लोगों को कागज जरूरी देंगे, ठीक है ना? तो बगैर कागजात तो कुछ